नमस्ते। दुनिया भारत की ओर दौड़ लगा रही है, लेकिन क्यों? अचानक ऐसा क्या बदल गया कि वही देश जिसे कभी सिर्फ एक बड़ा उपभोक्ता बाजार माना जाता था, आज वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन गया है? क्या यह सिर्फ भारत की तेज जीडीपी ग्रोथ का असर है, या इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरी रणनीतिक कहानी चल रही है? और सबसे अहम सवाल, जब दुनिया भारत की तरफ तेजी से बढ़ रही है, तब पाकिस्तान आखिर किस दिशा में जा रहा है? ये समझने के लिए हमें आज की पूरी ग्राउंड सिचुएशन, आंकड़ों और घटनाक्रम के साथ इस कहानी को शुरू से देखना होगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ उभरते भारत की नहीं है, बल्कि उस वैश्विक शक्ति की है जो आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। आज जिन आंकड़ों को आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और देखिए आने वाले भारत की असली कहानी। इस वक्त दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता, रेड सी और अरब सागर में तनाव, अमेरिका चीन टकराव और सप्लाई चेन का टूटना, इन सब ने मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी को मजबूर कर दिया है कि वह अपने भरोसेमंद साझेदार दोबारा चुने। यहीं से भारत की एंट्री होती है। बीते 2 वर्षों में 1000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों ने चीन से बाहर निकलने या अपने ऑपरेशन डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया है। इन कंपनियों में से बड़ी संख्या भारत को प्राथमिक विकल्प मान रही है। सवाल उठता है, भारत ही क्यों? अगर हम आंकड़ों पर आए तो तस्वीर और साफ होती है। भारत की अर्थव्यवस्था 4.18 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच चुकी है और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का अनुमान है कि मौजूदा रफ्तार बनी रही तो 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी, यानी जर्मनी भी पीछे छूट सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। यह ग्रोथ आ कहां से रही है? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ पहली तिमाही में 7.8%, दूसरी तिमाही में 8.2% और उससे पहले चौथी तिमाही में 7.4% रही। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रक्चरल ग्रोथ मोड में जा चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग, कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी, चारों इंजन एक साथ चल रहे हैं और यहीं पर दुनिया का भरोसा बनता है। लेकिन अगला सवाल, क्या दुनिया सिर्फ अर्थव्यवस्था देखती है? जवाब है नहीं। दुनिया सुरक्षा और स्थिरता भी देखती है। भारत आज दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहां राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरंतरता और लोकतांत्रिक ढांचा एक साथ मौजूद है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने नेशनल हाईवे नेटवर्क को दोगुना किया है। पोर्ट कैपेसिटी में 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी के अनुपात में लगातार घट रही है। इसका सीधा मतलब है भारत में निवेश सस्ता और सुरक्षित होता जा रहा है। अब सवाल है, इसका असर किस पर पड़ रहा है? यहीं से पाकिस्तान की कहानी शुरू होती है। पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से आगे का रास्ता और मुश्किल दिखाई देता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुश्किल से 350 अरब डॉलर के आसपास सिमटी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार 2 से 3 हफ्तों के आयात तक गिर चुका है। महंगाई दर कई मौकों पर 30% के पार चली गई। आईएमएफ से लिया गया कर्ज सिर्फ सांस लेने की मोहलत देता है, उसका इलाज नहीं करता। सवाल यह है, जब दुनिया ने साझेदार ढूंढ रही है, तब पाकिस्तान खुद को कैसे पेश कर रहा है? पाकिस्तान दशकों तक खुद को भू राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता रहा, कभी अमेरिका के लिए, कभी चीन के लिए, कभी खाड़ी देशों के लिए। लेकिन आज की दुनिया मोहरे नहीं, भरोसेमंद पार्टनर ढूंढती है। यही फर्क भारत और पाकिस्तान को अलग अलग दिशाओं में ले जा रहा है। भारत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करता है, पाकिस्तान शॉर्ट टर्म बेल आउट पर जिंदा है। लेकिन सस्पेंस अभी भी बाकी है। रणनीतिक मोर्चे पर क्या हो रहा है? डिफेंस सेक्टर में भारत की कहानी चौंकाने वाली है। भारत का रक्षा निर्यात 2014 में जहां 2000 करोड़ रुपए से भी कम था, वहीं अब यह 20,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल, आर्टिलरी गन, रडार सिस्टम और ड्रोन, भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, सप्लायर बन चुका है। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ जेट इंजन और एडवांस टेक्नोलॉजी पर को प्रोडक्शन चल रहा है। अब सोचिए, जब एक देश खुद हथियार बनाने लगे तो दुनिया उसे कैसे देखती है?
इसके उलट पाकिस्तान की रक्षा व्यवस्था लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है। चीन से आने वाले हथियारों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सीमित है। ऊपर से आर्थिक संकट ने सेना के बजट को भी दबाव में डाल दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की रणनीतिक हैसियत लगातार घट रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली असर समुद्री और भू राजनीतिक मोर्चे पर दिखता है। इंडो पैसिफिक आज दुनिया का सबसे अहम क्षेत्र बन चुका है। दुनिया का 60% से ज्यादा व्यापार इसी इलाके से गुजरता है। भारत क्वाड, I2U2 और कई मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस क्षेत्र में स्थिरता का स्तंभ बन रहा है। अरब सागर से लेकर मलक्का स्टेट तक भारत की नौसैनिक मौजूदगी बढ़ी है। इसका सीधा संदेश है, भारत सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, सुरक्षा प्रदाता भी है। अब सवाल, इससे पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? फर्क सीधा है। जब भारत अरब सागर में ट्रेड रूट्स की सुरक्षा की बात करता है, तब पाकिस्तान खुद अपने बंदरगाहों पर निवेश नहीं खींच पा रहा है। CPEC से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कर्ज और सुरक्षा चिंताओं ने उसे भी बोझ बना दिया है। गवादर आज भी पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहा है, और यही पाकिस्तान की हताशा का सबसे बड़ा कारण है, यानी विजन की भारी कमी। अब आते हैं डिप्लोमेसी पर। भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने यह दिखाया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी सोचता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान देशों के साथ भारत के रिश्ते गहरे हो रहे हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान की विदेश नीति रिएक्टिव बनी हुई है। कभी बयान, कभी विरोध, लेकिन कोई ठोस रोड मैप नहीं। पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति इस पूरी तस्वीर को और गंभीर बना देती है। राजनीतिक अस्थिरता, सेना और सिविल सरकार के बीच टकराव और बढ़ती बेरोजगारी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां युवा देश छोड़ने का सपना देख रहे हैं। भारत में जहां स्टार्टअप इकोसिस्टम 1 लाख करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान का टैलेंट प्लान कर रहा है। अब सवाल, आगे क्या? भारत के लिए अगला दशक निर्णायक है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, AI और डिफेंस एक्सपोर्ट, ये 4 सेक्टर भारत को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। सरकार का कैपेक्स लगातार बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का भरोसा लौट चुका है, और युवा आबादी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। दुनिया इस बदलाव को देख रही है, इसीलिए भारत की तरफ दौड़ रही है। और पाकिस्तान, अगर वह अब भी यह मानता रहा कि पुराने तरीके, पुराने नारे और पुराने मोहरे काम आएंगे, तो हताशा और गहरी होगी। दुनिया रुकने वाली नहीं है। ग्लोबल सिस्टम रीसेट हो रहा है। इसमें वही टिकेगा जो स्थिर, भरोसेमंद और दूरदर्शी होगा। निष्कर्ष साफ है, दुनिया भारत की ओर दौड़ रही है, क्योंकि भारत तैयार है, आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से और मानसिक रूप से। और पाकिस्तान की हताशा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वह आज भी बीते कल की लड़ाइयों में उलझा है। सवाल सिर्फ इतना है, जब इतिहास यह मोड़ ले रहा है, तब कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे छूट जाएगा? इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।